नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज शिव पुराण के 5वें एपिसोड में हम उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां अहंकार, अपमान और त्याग की अग्नि पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि वो चेतावनी है जो हर युग, हर व्यक्ति और हर सत्ता के लिए समान रूप से लागू होती है। जब ज्ञान के साथ विवेक न हो और पद के साथ विनम्रता न हो, तब पतन निश्चित हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक पिता का अहंकार एक पुत्री के हृदय को तोड़ देता है और कैसे भगवान शिव का मौन सृष्टि के लिए सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम को अपमान सहन नहीं होता और जहां धर्म का अपमान होता है, वहां विनाश स्वयं जन्म लेता है। आज का ये अध्याय केवल देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। अगर आप समझना चाहते हैं कि शिव क्यों संहारक कहलाते हैं और उनका क्रोध क्यों धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो इस एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें। हर हर महादेव। शिव पुराण की ये कथा उस समय की है जब सृष्टि अपने संतुलन में थी। देवता, ऋषि, गंधर्व और मानव सब अपने अपने कर्तव्यों में लगे हुए थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तप में लीन थे। वे न किसी पद के आकांक्षी थे, न किसी सम्मान के। उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड एक समान था। वहीं दूसरी ओर राजा दक्ष, जो सृष्टि के प्रजापति थे, अपने कर्म और पद को ही अपना सर्वोच्च सत्य मानने लगे थे। समय के साथ उनके भीतर ये भाव गहराता गया कि वे ही सबसे बड़े हैं और जिनकी जीवन शैली उनकी सोच से अलग है, वे तुच्छ हैं। दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव के प्रति आकर्षित थीं। शिव का वैराग्य, उनका निडर स्वरूप, उनका सत्य के प्रति अडिग रहना, इन सब ने सती के हृदय को छू लिया था। उन्होंने शिव को ही अपना पति स्वीकार किया। ये निर्णय सती का था, पर दक्ष के लिए ये अपमान बन गया। उन्हें शिव का रहन सहन, उनका भस्म धारण करना, शमशान में निवास करना, ये सब अस्वीकार्य था। फिर भी ब्रह्मा और अन्य देवताओं के समझाने पर दक्ष ने सती का विवाह शिव से कर दिया, पर मन में अहंकार की गांठ और कसती चली गई। समय बीतता गया। सती कैलाश में शिव के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। शिव उन्हें केवल पत्नी नहीं, शक्ति का स्वरूप मानते थे। सती भी शिव के मौन में छिपे गहरे अर्थ को समझती थीं। परंतु दक्ष के हृदय में शिव के प्रति द्वेष बढ़ता गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक महायज्ञ करेंगे जिसमें पूरे ब्रह्मांड को आमंत्रित किया जाएगा, पर शिव को नहीं। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ये साधारण यज्ञ नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन था। देवता, ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु सबको आमंत्रित किया गया। केवल एक नाम जानबूझकर छोड़ा गया, भगवान शिव। दक्ष यज्ञ का आयोजन भव्य था। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। देवता, ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व सब वहां उपस्थित थे। पर जब सती ने देखा कि उन्हें और शिव को यज्ञ का आमंत्रण नहीं मिला, तो उनका मन विचलित हो उठा। एक पुत्री के रूप में उनके भीतर अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। सती ने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने उन्हें रोका। शिव ने स्पष्ट कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना आत्मा को चोट पहुंचाना है। पर सती ने उत्तर दिया, मैं वहां शिव की पत्नी बनकर नहीं, दक्ष की पुत्री बनकर जाऊंगी। यही वो क्षण था जहां शिव ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने सती से कहा, यदि तुम्हारा मन कहता है तो जाओ, पर याद रखना ये यात्रा सुखद नहीं होगी। सती अकेली ही दक्ष के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि हर ओर वैभव है, पर उनके लिए कोई स्थान नहीं। न किसी ने उनका स्वागत किया, न उनके सम्मान की चिंता की। जब उन्होंने अपने पिता से शिव के विषय में पूछा, तो दक्ष के भीतर वर्षों से दबा हुआ अहंकार बाहर आ गया। उन्होंने शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने शिव को अयोग्य, भिखारी, शमशानवासी, समाज से अलग व्यक्ति कहा। सती का हृदय कांप उठा। ये केवल उनके पति का अपमान नहीं था, ये स्वयं धर्म का अपमान था। उन्होंने सभा में खड़े होकर अपने पिता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शिव ही वो शक्ति है जिनसे सृष्टि चल रही है। वे सृजन, पालन और संहार तीनों के आधार हैं। पर अहंकार से भरा हुआ मन सत्य को सुनने में असमर्थ होता है। दक्ष ने सती की बातों को अस्वीकार कर दिया। सभा में बैठे अन्य लोग मौन रहे।
कोई भी दक्ष के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सका। ये मौन ही उस सभा का सबसे बड़ा अपराध था। सती ने समझ लिया कि जहां सत्य के पक्ष में कोई खड़ा ना हो, वहां शक्ति का रहना व्यर्थ है। सती के भीतर गहरा वैराग्य जाग उठा। उन्होंने स्वयं से कहा कि जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है जो शिव का अपमान करता है, वो शरीर अब उन्हें स्वीकार नहीं। उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया। ये निर्णय क्रोध से नहीं बल्कि पूर्ण चेतना से लिया गया था। सभा के बीच सती ध्यान में लीन हो गईं। उन्होंने अपने भीतर की अग्नि को जागृत किया। देखते ही देखते उनका शरीर योगाग्नि में भस्म हो गया। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। दक्ष स्तब्ध रह गए। जिस पुत्री को उन्होंने अपमानित किया था, वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया, उस क्षण यज्ञ मंडप में केवल धुआं नहीं उठा था, उस क्षण धर्म की आत्मा कराह उठी थी। मंत्र रुक गए थे, अग्नि की ज्वाला कांप रही थी, और जिन देवताओं के नाम पर यज्ञ हो रहा था, वही देवता भय से मौन हो गए थे। राजा दक्ष वहीं स्तब्ध खड़े थे, पर पश्चाताप से नहीं बल्कि इस सोच में कि ये सब उसके यज्ञ को कैसे प्रभावित करेगा। पर सृष्टि केवल यज्ञ से नहीं चलती, सृष्टि सम्मान से चलती है। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा कि सती ने अपमान सहन न कर योगाग्नि में स्वयं को अर्पित कर दिया है, तब महादेव का मौन टूट गया। ये साधारण क्रोध नहीं था, ये वो क्षण था जब स्वयं वैराग्य भी कांप उठा। शिव की केवल आंखें नहीं जलीं, समय जल उठा। ये धर्म के अपमान से उत्पन्न हुआ क्रोध था। शिव ने स्वयं यज्ञ में न जाने का निर्णय लिया, क्योंकि सती के वचनों के अनुसार जहां शक्ति का अपमान हो, वहां शक्ति स्वयं नहीं जाती, उसका रूप जाता है। शिव ने क्रोध से भरे हुए अपनी जटा को जमीन पर फेंका, जिससे एक भयानक शक्ति को उत्पन्न किया। उस शक्ति का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र केवल एक योद्धा नहीं थे, वे शिव के अंश थे और उस आदेश का शरीर थे जो शब्दों में कभी कहा ही नहीं गया। महादेव ने वीरभद्र से केवल इतना कहा, जहां शक्ति का अपमान हुआ है, वहां अधर्म को जीवित मत छोड़ना, और जो बीच में आए उसका भी संहार कर देना। यह आदेश युद्ध का नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना का आदेश था। वीरभद्र ने सिर झुकाया। उनके साथ महाकाली, भद्रकाली और असंख्य शिवगण थे। पृथ्वी कांप उठी, आकाश फटने लगा और वो सेना यज्ञ स्थल की ओर बढ़ चली। उधर यज्ञ मंडप में दक्ष को ये आभास होने लगा कि कुछ असामान्य घटने वाला है। ऋषियों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, देवता भागने की तैयारी में थे। तब दक्ष ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने भगवान विष्णु का आह्वान किया और उनसे नारायणी सेना मांगी। नारायणी सेना, वो सेना जो स्वयं विष्णु की शक्ति मानी जाती थी। असंख्य योद्धा, दिव्य अस्त्र और अभेद्य कवच। दक्ष को विश्वास था कि कोई भी शक्ति नारायणी सेना के सामने नहीं टिक सकती, पर उसे यह स्मरण नहीं था कि नारायण भी शिव से ही प्रकट हुए हैं। जब वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचे तो उन्होंने कोई युद्ध घोष नहीं किया, कोई चुनौती नहीं दी। वे सीधे आगे बढ़े। नारायणी सेना ने उन पर अस्त्रों की वर्षा कर दी। आकाश बाणों से भर गया, पर वीरभद्र रुके नहीं। एक एक करके नारायणी सेना के योद्धा गिरने लगे। वीरभद्र अकेले थे और सामने पूरी सेना। पर यह युद्ध संख्या का नहीं था, ये आदेश का युद्ध था। वीरभद्र का प्रत्येक प्रहार शिव के आदेश का पालन था। न कोई क्रोध, न कोई घमंड, केवल कर्तव्य। देवता जो यज्ञ में बैठे थे वे भागने लगे, जो भाग न सके वे गिरा दिए गए। ऋषियों के यज्ञ कुंड उलट दिए गए। वो अग्नि जिसमें शिव का अपमान किया गया था, अब भय से बुझ रही थी। नारायणी सेना का अंत हो गया। वो सेना जिस पर दक्ष को गर्व था, मिट्टी बन चुकी थी। अब केवल दक्ष बचा था। दक्ष ने भागने का प्रयास किया, पर वीरभद्र उसके सामने प्रकट हुए। दक्ष ने तर्क दिया, पद का स्मरण कराया, अपने यज्ञ का महत्व बताया, पर वीरभद्र नहीं रुके। वे उसे उसी महल में ले गए जहां से उसने शिव का अपमान किया था, उसी यज्ञ कुंड के सामने। और वहीं बिना किसी विलंब के वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। वो सिर सीधा उसी हवन कुंड में जा गिरा जिसके लिए दक्ष ने शिव को तुच्छ समझा था। युद्ध समाप्त हुआ
और इस प्रकार वीरभद्र ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया। जब वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो चुका था, यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी, देवता भय से दिशाओं में भाग चुके थे और दक्ष का अहंकार उसके कटे हुए मस्तक के साथ धरती पर गिर चुका था, उस समय भी शिव शांत नहीं हुए थे। कारण ये था कि ये केवल यज्ञ का विनाश नहीं था, ये शक्ति के अपमान का परिणाम था और शक्ति अभी शांत नहीं हुई थी। कैलाश में शिव मौन धारण किए बैठे थे। उनके मौन में शब्द नहीं थे, पर उस मौन में सृष्टि कांप रही थी। गण भयभीत थे। नंदी निःशब्द शिव के पास खड़े थे। कुछ समय बाद महादेव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने यज्ञ स्थल को देखा, विनाश, भय और मौन। उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को उठाया। उस क्षण शिव देव नहीं थे, वे केवल एक पति थे, दुखी, मौन और टूटे हुए। देवताओं ने शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दक्ष को जीवित कर दिया जाए। शिव ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा, जो अहंकार का प्रतीक है, मैं करने वाला जीव। बकरे का सर लगने के बाद दक्ष जीवित हुए। इस घटना के बाद दक्ष का अहंकार समाप्त हो चुका था। वो अब जान चुके थे कि शिव का अपमान स्वयं सृष्टि का अपमान है। महादेव ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बस सती की मृत्यु पर दुखी थे। उनके अंदर अब क्रोध नहीं था, एक अकेलापन, एक खालीपन वाला दुख था। उस दुख को अपने अंदर समेटे हुए वे सती को लेकर वहां से चले गए। इस प्रकार शिव पुराण का ये अध्याय हमें ये स्पष्ट रूप से समझाता है कि जब धर्म के नाम पर अहंकार प्रवेश कर जाता है, तब वो यज्ञ भी विनाश का कारण बन जाता है। दक्ष का यज्ञ कोई साधारण कर्मकांड नहीं था, वो अहंकार से भरा हुआ ऐसा आयोजन बन चुका था जहां शिव जैसे परम तत्व का अपमान किया गया। सती का त्याग केवल एक घटना नहीं था, वो उस अधर्म का परिणाम था जिसे धर्म समझ लिया गया था। वीरभद्र का प्रकट होना, नारायणी सेना का नाश और दक्ष का संहार ये दर्शाता है कि जब मर्यादा टूटती है, तब सृष्टि स्वयं संतुलन स्थापित करती है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट होता है कि शिव का क्रोध किसी व्यक्तिगत अपमान से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि वो धर्म की रक्षा और शक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ था। वीरभद्र ने जो किया वो युद्ध नहीं था, बल्कि शिव के आदेश का पालन था। वहीं दूसरी ओर दक्ष का जीवित होना ये दर्शाता है कि शिव विनाश के बाद भी करुणा का मार्ग नहीं छोड़ते। अहंकार का नाश कर जीवन का अवसर देना ही शिव तत्व की वास्तविक महिमा है। शिव पुराण हमें यह भी स्मरण कराता है कि ईश्वर केवल दंड देने वाला नहीं होता, वो सुधार का अवसर भी देता है। दक्ष को बकरे का सिर देना केवल प्रतीक था, अहंकार के अंत का प्रतीक। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि पद, यज्ञ, ज्ञान या सत्ता, इनमें से कोई भी वस्तु धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। शिव पुराण का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि सती के वियोग में भगवान शिव किस प्रकार जले और किस प्रकार उस वियोग ने सृष्टि को हिला देने वाले तांडव को जन्म दिया। अगले अध्याय में हम शिव के उस रूप को जानेंगे जहां वे देव नहीं, केवल शोक में डूबे हुए महादेव हैं। यदि आप शिव पुराण की इस दिव्य कथा को क्रमबद्ध और शास्त्र सम्मत रूप में सुनना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। हर अध्याय के साथ हम शिव तत्व को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।